Assalamu alaikum, peace be upon you. Today is Alvida Juma, that means this is the last Friday of Ramadan month. So I'm waiting for Azan. And 10 minutes to go for Azan. इवनिंग में ही अज़ान के बाद हम रोज़ा खोलते हैं और इस दौरान मेरी मम्मी ने जैसे सिखाया कि ऐसे खाना लेके सारा दिन तो हम पेशेंस प्रैक्टिस करते हैं, संयम प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ऐसे सामने खाना रख के भी हमें पेशेंस प्रैक्टिस करना होता है। इस टाइम पे दुआ करना होता है और ये पेशेंस बहुत बड़ी पेशेंस होती है। जैसे घर की औरतें खाना बनाते हैं ना, तो जैसे दही बड़ा बनाते वक्त एक खा भी सकते हैं, बट दे डोंट दे प्रैक्टिस दिस, है ना। सो इट्स अबाउट पेशेंस ओनली। सो ये आप सामने इस तरह इफ्तार रख के दुआ करते हैं। कुछ दुआ जो मैं करती हूँ वो मैं शेयर करूँगी। जैसे पहले तो मैं अलहम्दो पढ़ती हूँ। ऐसे अलहम्दो मतलब दुआ सूरा फातिहा। सूरा फातिहा का मतलब समराइजेशन अगर हम करें तो उसका मतलब ये होता है कि कीप मी डिस्टेंट फ्रॉम रॉन्ग विंग्स एंड लीड मी टू द पाथ्स ऑफ राइट डूअर्स ऑनेस्ट, मतलब ईमानदार लोगों के पाथ पे हमें लीड कीजिए। सो फातिहा का समराइजेशन कुछ इस तरह है कि कीप मी डिस्टेंट फ्रॉम द रॉन्ग डूअर्स एंड लीड मी इन द पाथ ऑफ राइट डूअर्स एंड ऑनेस्ट पीपल, मतलब ईमानदार लोगों के पथ पे चलाइए। और जैसे ईस्ट वेस्ट में जितना डिफरेंस है मेरे और बुरे कर्मों के बीच में उतना फासला रख दीजिए, ऐसा कुछ है, ठीक है। फिर एक दुआ तो ये मैं पेरेंट्स के लिए एक दुआ है, जैसे रब्बिर हमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा, दैट मीन्स ओ ऑलमाइटी मेरे पेरेंट्स को काइंडनेस के साथ रखना, ट्रीट देम विद काइंडनेस, बिकॉज जब हम छोटे थे तो उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया और हम भी इस काबिल बन जाए कि उन्हें बहुत अच्छे से रख पाए, समथिंग लाइक दैट। वन मोर दुआ वाज देयर इज़ देयर कि रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी ज़िदनी इल्मा का मतलब है इंक्रीज़ मी इन नॉलेज, मेरी ज्ञान को बढ़ा दीजिए। एक है रब्बिश रहली शदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, दैट मीन्स मेरे जो ज़ुबान की जो जड़ता है उसको दूर कर दीजिए और मैं अच्छे से लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊँ, इस काबिल बना दीजिए। एंड एक्सपैंड माई चेस्ट फॉर नॉलेज, मेरे दिलो दिमाग को नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए बढ़ा दीजिए। सो ये अरबिक है, आप संस्कृत में बोल सकते हो, बंगाली में बोल सकते हो, बट बिकॉज बचपन से ये अरबिक में हमने ये रट लिया एक तरह से, तो हम अरबिक में बोलते हैं। है तो ये लैंग्वेज ही, आई डोंट बिलीव इन होली लैंग्वेज, कोई भी होली लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज है, अलग अलग जगह की अलग लैंग्वेज। वैसे रोट लर्निंग इज़ नॉट कम्प्लीटली बैड, रोट लर्निंग के ख़िलाफ़ काफ़ी कुछ बोला जाता है। जैसे वेदा को तो रोट लर्निंग के ज़रिए याद रखा जाता है, दैट इज़ वाई वेदा इज़ कॉल्ड श्रुति, सुन के चैंट करके याद करना, क्योंकि लिखने का कोई सिस्टम नहीं था। तो रोट लर्निंग से आपको उसके अपने फ़ायदे, उससे आपको मेमोराइजेशन होती है, मेमोरी पावर शार्प होती है ना। सो ये सारी दुआएं, जैसे एक दुआ है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐसा कहा जाता है कि नबी यूनुस, प्रॉफिट यूनुस, वन ऑफ द मैसेंजर्स ऑफ ऑलमाइटी, उनको चीट किया गया। ही वॉज ऑन बोट विथ फ्रेंड्स, सो बाकियों ने उनको फेंक दिया समुद्र में, एंड वो ब्लू वेल के पेट में चले गए और उनके पेट में उनको एक कुछ नुकसान भी नहीं हुआ, बिकॉज ही चैंटेड दिस दुआ। इसका मतलब है यू प्रेज और दी only you I worship, of course I have done something wrong, that's why it is happening, so take me into recourse, मुझे बचाइए, और कुछ मैंने कर्म ऐसे किए होंगे इसीलिए मुझे ये पनिशमेंट मिल रही है, और आपके सिवा कोई नहीं है, यू आर द ओनली वन। अभी ये
आप अल्लाह बोलो, भगवान बोलो, कुछ और बोलो, ऑल आर सिनोनिमस फॉर मी। ठीक है, इस तरह से सोचते हैं तो चीज़ें सिंपल हो जाती है। कॉम्प्लिकेट करेंगे कि अच्छा मुझे यही बोलना है, अल्लाह ही बोलना है या भगवान ही बोलना है, डोंट डू दैट, अदरवाइज ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। दीज आर सिनोनिमस, ऑलमाइटी क्रिएटर जिसके जेंडर नहीं है, और जो क्रिएटर के केस में दुनिया बनाने वाले के केस में जैसे जैसे वर्ड लागू होते हैं, वी कैन यूज़ ऑल ऑफ दैम। और एक बात ये, अच्छा, और इसके बाद अरबिक चैंट्स के बाद कुछ हम अपने लैंग्वेज में भी दुआ पढ़ते हैं। तो उसके लिए माय मदर टॉट मी, जब हम छोटे थे उन्होंने कहा कि दुआ के लिए सबसे पहले तो यूनिवर्स से स्टार्ट करो, विश्व के लिए, पूरे दुनिया के लिए दुआ, फिर कम टू योर कंट्री, कंट्री के लिए, फिर अपने स्टेट के लिए, फिर ज़िले के लिए, फिर फैमिली रिलेटिव्स के लिए, फिर अपनी फैमिली सिबलिंग्स सबके लिए, एट लास्ट यू आस्क फॉर समथिंग फॉर योर सेल्फ, अपने लिए एकदम लास्ट में, लेकिन वो ज़रूरी भी है, अपने लिए मांगना भी ज़रूरी है। सो आप अपने लिए बिल्कुल लास्ट में मांगते हैं, लेकिन ज़कात या दान जब करते हैं हम तो इसका पूरा उल्टा नियम होता है, स्टार्ट फ्रॉम योर रिलेटिव्स, पहले अपने से स्टार्ट करो। इसको बाइबल में भी है, चैरिटी बिगिंस एट होम, फर्स्ट यू सी टू योर रिलेटिव्स डियर एंड डियर वंस। हाँ, क्योंकि हमारे रिश्तेदार में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी हालत बहुत ख़राब होती है, तो उनको हमें देखना होता है। सो पहले अपने रिलेटिव से स्टार्ट करो, फिर दूसरे गांव में, फिर ज़िले में, फिर स्टेट में, फिर पूरी दुनिया में आप डोनेट कर सकते हो, सो बिगर कॉज के लिए। सो ज़कात और दुआ का बिल्कुल उल्टा एक सिस्टम हम मेरे घर में ये फॉलो होता था। सो लास्ट में हम खुद के लिए दुआ मांगते हैं। अच्छा, ज़कात से दान या ज़कात से एक बात याद आई, मेरी मम्मी के साथ मेरी हमेशा बहस होती है। 2.5% आपकी जायदाद में से, घर है, ज्वेलरी है, प्रॉपर्टी है, कुछ भी में से एक्सपेंसेस हटा के फिर जो आपकी बचत होती है उसमें 2.5% मतलब 100 रुपये में 2.5 रुपये। ना मेरी आर्गूमेंट ये होती है मम्मी से कि वी आर नॉट इन अरब वर्ल्ड में टैक्स नहीं है, एज फार एज आई नो, इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी, वहाँ टैक्स नहीं है, तो वहाँ टैक्स सिस्टम यानी ज़कात, पर हम इंडियन मुस्लिम्स के लिए क्या वो 2.5% लागू होगा? क्योंकि नन ऑफ द क्लेरिक्स हैव क्लैरिफाइड इट, किसी भी मौलाना या इमाम को मैंने इस पर बात करते हुए नहीं सुना। हाँ, उनकी मदरसे चलते हैं तो शायद नहीं बात करते होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से इट्स नॉट दैट कि मैं देना नहीं चाहती, मेरा 2.5% से भी ज़्यादा हो जाता होगा कहीं कभी कभी, लेकिन अगर आप एक रूल बना रहे हैं तो एग्जाम्शन या उसकी पर्टिकुलरिटीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि किस कंट्री में क्या क्या सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम, टैक्स सिस्टम, एवरीथिंग इज़ हियर। सो मैं पर्सनली शायद 2.5 से भी क्रॉस कर जाऊँ, या अमीर लोग उससे भी ज़्यादा क्रॉस कर जाए, बट व्हेन यू आर मेकिंग अ रूल तो उसको माइन्यूटली देखना चाहिए कि अरब मुस्लिम्स के रूल्स और इंडियन मुस्लिम्स के रूल्स एक होंगे कि नहीं, बिकॉज दोनों के सिस्टम अलग हैं, दोनों कंट्रीज़ के, वी आर टैक्स पेयर्स, राइट। सो माई मम डजंट हैव टू डू एनीथिंग विद लॉजिक और रैशनैलिटी, उनको रैशनैलिटी से कोई लेना देना नहीं, इतना सोचना भी नहीं है। 2.5% तो देना है तो देना है सर, एंड आई से कि मैं इतना कैलकुलेट नहीं करती, कभी 2.5 से एक्सेस भी हो सकता है, समटाइम्स इट इज़ नॉट, इट इज़ एवरेज, ओके। सो एंड ये टैक्स सिस्टम का जब बोलते तो माई मदर गेट्स एंग्री ऑन मी। अगेन आई एम सेइंग, आई एम नॉट ट्राइंग टू सेव माई मनी, और ऐसा नहीं कि मैं देना नहीं चाहती, नेवर, बट द थिंग इज Arab and India has different rules, right? The two countries have different rules, so उस हिसाब से। एंड वन मोर थिंग, अच्छा, इतनी बातें जो दुआ की मीनिंग और इतनी बातें जो बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आई एम ट्राइंग टू स्प्रेड, आई एम जस्ट शेयरिंग द मीनिंग्स, एंड आई एम ऑल्सो अगेंस्ट विद ऑफ दैट प्रिंसिपल कि स्प्रेड 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 दिस, इनको समझाओ, उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, somebody ask you, you can tell the meaning, दुआ, इस दुआ का क्या मतलब है, उस दुआ का क्या मतलब है,
बट यू नो अच्छे मतलब वाले दुआ और सूरा और कोई भी किताब में ये दो दो चीज़ें तो मिलती है। अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन योर ओन कॉन्साइंस, आपकी अपब्रिंगिंग और आपकी इंटेंशन, आपकी नीयत, इसी पे डिपेंड करता है कि आप अच्छी चीज़ को लोगे या बुरी चीज़ को लोगे। नाउ एवरीबडी इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, वट एवर यू बिलीव यू स्टिक टू दैट। आपके धर्म में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिसको आप ले सकते हो। डिपेंड्स ऑन योर विवेक, आपकी विवेक और कंसाइंस पे, अंदर की रोशनी पे डिपेंड करता है। सो ले दे के बाद वहीं पे आती है कि इट इज़ अप टू यू, आपको अच्छाई रास्ते पे जाना है या बुराई के रास्ते पे जाना है। सो स्क्रिप्चर्स में भी ऐसे दो तरह की बातें हैं, कॉन्ट्रडिक्शन है। सो लाइक इफ लेमैन जू कम टू मी, कोई भी जू आता है तो मैं ये नहीं देखूँगी कि फलाना सूरा में क्या लिखा है जू के खिलाफ। ही इज़ गुड टू मी, आई विल बी गुड टू हिम, राइट? दैट्स द थिंग। बाकी क्या हुआ था क्या नहीं, इससे ऐसे ही प्रॉब्लम हो जाता है। और ये दावा और ये स्प्रेड करने के चक्कर में ना रिलीजन का जो बिज़नेस है, धंधा, ये चल रहा है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम इसी से स्टार्ट हो रही है। मैं व्हाट आई बिलीव इज़, एक फूल में खुशबू होती है तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस फूल में खुशबू है। यू जस्ट बिलीव इट, पीपल विल गेट टू नो। अगर इतनी इम्प्रेसिव है तो लोगों को ऐसे ही पता चल जाएगा। फोर्सफुली नहीं बताना, कन्विंस नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट प्रैक्टिस योर्स। अगर बात में दम है तो ऐसे भी लोगों को पता चल जाएगा, है ना? एंड बस दैट्स इट, मैंने काफ़ी बोल लिया। और वो ज़कात में थोड़ा कन्फ्यूजन तो मुझे अभी भी है, बाकी कुछ कन्फ्यूजन नहीं है। हाँ, दुआ लेके, दुआएं हम क्यों पढ़ते हैं? दुआ, इतनी दुआ कि कभी कभी ऐसे इंसान इरिटेट ना हो जाए कि अरे सोने से पहले दुआ, सो के उठने के बाद दुआ, खाने से पहले दुआ, और ऐसे बहुत सारी दुआ हमने लर्न की है, सब आता है। सोने से पहले, उठने के बाद, सारी दुआएं हम अभी कम कर दिया है लेकिन आती तो है, सीखा था। घर से निकलने के लिए, कोई भी मेरी फ़्लाइट जब टेक ऑफ करती है तो मैं वो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु, वो 3 मरतबा पढ़ती हूँ। इट्स अबाउट बिलीफ, तो पढ़ती हूँ, थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ आता है मेंटली, और कुछ नहीं। तो लेकिन हम बस ये इतनी दुआएं क्यों पढ़ते हैं? तो अभी जाके वो जो ग्रेटफुलनेस, बी ग्रेटफुल फॉर लिटिल थिंग्स इन योर लाइफ, तो ये जो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने का जो फिर से एक लहर आया है, जब प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, सोने से पहले, उठने के बाद, थैंक योर क्रिएटर फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी लिटिल थिंग। ओके, सो ये दुआ या श्लोक या मंत्र, ये सब है टू कीप यू ग्राउंडेड, टू मेक यू बिलीव कि देर इज़ अ पावर above everything. I am not the boss. We are not the boss, right? So ग्राउंडेड रखने के लिए, हम्बल बनाने के लिए, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के लिए इतनी दुआएं शायद हमें बोलने के लिए बोला जाता है। सो प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, वॉट एवर लैंग्वेज इट इज़, वॉट एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल इन। जैसे इस तरह की दुआ रिपीटेशन में मैं तो अभी वही सोचती हूँ कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के लिए हमें दुआ का आदत दिलवाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर हैविंग पेशेंस। अभी मैं ये फिनिश करूँगी, अजान हो जाएगी। अजान हो गई है, रोज़ा खोलेंगे।